और जरा एक बड़ी खबर बता रही हूँ कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की नेता कनिमोई ने रूस में एक बड़ा बयान दिया है। वो रूस गए और आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एक साथ है, ये उन्होंने वहां पर बयान दिया है। वो डीएमके की नेत्री हैं, हम सब जानते हैं। भारत अब परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान बार बार पीठ में खंजर घोंपता है, पाक प्रायोजित आतंकवाद अस्वीकार्य है। अब मैं यही कह रही हूं कि ये कितनी एक सुंदर तस्वीर है कि जो देश में एक राजनीतिक द्वंद्व जिन दलों के बीच है, वो देश के बाहर दुश्मन पर एक स्वर में बोल रहे हैं। मैं इसी तस्वीर की बात करती हूं प्रेम जी, ये तस्वीर है, मैं इसकी सराहना कर रही हूं। कनिमोई है, वो डीएमके की नेता है, वो जाकर बोल रही हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। लेकिन जब यहां पर बार बार आप अपने विदेश मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका गुस्सा कैमरों के लिए है, आपने कैसे भारत का सर झुका दिया, इसकी क्या जरूरत है? आपके अपने नेता वहां गए हुए हैं, लेकिन आप देश में ऐसे सवाल उठा रहे हैं। वो डोजियर लेके घूम रहे हैं ना पाकिस्तान, उसमें उनका भी जिक्र है, राहुल गांधी के बयानों का। देखिए, देश के बाहर जो जुबान भाषा आनी चाहिए वो आ रही है, हाँ। लेकिन देश के भीतर जब सत्ताधारी दल राहुल गांधी की तस्वीर में मुनीर की तस्वीर मैच करता है, हाँ। वो कौन सी जुबान है? और प्रधानमंत्री की तस्वीर में नवाज शरीफ की तस्वीर किसने लगाकर बनाई? किसने बनाई? वो तस्वीर है कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने अपने उस ट्विटर पे डाली। आप बोल रहे हैं वो जायज है? दोनों सही नहीं है। मैं तो नहीं कहती, लेकिन उसकी जिक्र क्यों नहीं करते हैं? उसको क्यों छुपा जाते हैं? छुपा क्यों? बाद में आया, जवाब सही है, देश के जवाब में आया। नहीं, बाद में नहीं आया है। टाइम चेक करिए, टाइमलाइन आप चेक करिए, टाइमलाइन आप चेक करिए। आपको टाइम नहीं पता है? हमने तो डिबेट्स किए ना सर, हमें तो पता है, हमने डिबेट्स की, हमें पता है। टाइमलाइन चेक करिए, पहले बिहार कांग्रेस ट्वीट करती है, उसके बाद बीजेपी करती है। मैं नहीं कह रही उनमें से कोई सही है, लेकिन आप कन्वीनियंटली एक को छुपा देते हैं, एक पर इतना हल्ला करते हैं। अपने हल्ले को दोनों पर रखिए, एक पर नहीं करिए, एक पर नहीं करिए, हल्ला दोनों पर करिए। फिर आपका खून नहीं खोलता, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नवाज शरीफ के साथ मिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नवाज शरीफ के साथ लगेगी? नहीं, अच्छा लग रहा है क्या? आप तो पत्रकार है सर, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है क्या? पहले तो बोल दीजिए, या तो बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं तो दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। नो प्रेम जी, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। मैंने आपको टाइमलाइन भी बताई है, लेकिन आप नहीं बोल रहे, आप सेलेक्टिव हैं। मैंने जिक्र किया दोनों का, आप सेलेक्टिव हैं, आप सिर्फ एक पर हल्ला करते हैं, ये नहीं चलेगा। आप एक पर हल्ला नहीं कर सकते, आप मुझे एक पर हल्ला नहीं कर सकते। आप रोहन जी को भी लीजिए, रोहन जी को भी लीजिए, रोहन जी को भी लीजिए। ये सरासर बेईमानी है। कौन सी बेईमानी? कौन सी बेईमानी? नहीं, कौन सी बेईमानी? बोलने दीजिए। कौन सी बेईमानी? लाइन बोलने दीजिए। कौन सी बेईमानी? कि आप मेरी आवाज दबाती हैं। अरे आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज दबा रही हूँ मैं। बेईमानी है। आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज दबा रही हूँ मैं। गलत बात। नहीं, ये आवाज अगर आप दोनों पर बोलेंगे तो मैं आपको फेयर बोलूंगी। अगर आप एक पर हल्ला करेंगे तो आपका फेयर, आपका फेयरनेस दिख रही है। एक मिनट, रोहन जी देखिए, दोनों तस्वीरें थी, मैंने दोनों की बात करी है, और ये डिबेट पहले हो चुकी है। आज का डिबेट का टॉपिक नहीं है ये बार बार मुनीर राहुल पे आते हैं, उस पर नहीं बोलते। जब वहां की पाकिस्तानी मीडिया में जब चिल्लाया जाता है राहुल गांधी के बयान लेकर, सर वो बहुत शर्मनाक है। हमारे नेता के बयान वहां घूमते हैं। इंडियन मीडिया का जिस तरह से पाकिस्तान को इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, वो भी तो शर्मनाक। वहां जाकर बोलिए ना जहां पर बोला गया था। नहीं, उधर उस चैनल पर जाकर बोलिए जो बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी चिल्लाने की जरूरत है, ड्रामेटिक्स की जरूरत नहीं है। बोलिए रोहन जी। देखिए, इस मुद्दे पे मैं आपको पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई, वहां पे ये कहा गया कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी। हाँ। राजनीति की शुरुआत कहां पे हुई कि जब जयशंकर के ऊपर सवाल उठाया गया कि उन्होंने जानकारी दे दी। कोई बचकाना बात ऐसा कर सकता है? एक मंत्री के ऊपर सवाल उठाए कि आपने पाकिस्तान को जानकारी दी। शुरुआत किसने की? शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की कि वो पाकिस्तान के साथ में खड़े। शुरुआत, बीच में मत बोलिए। अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, चुप रहिए। मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए आप। हाँ ठीक है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए आप। अरे मैं या तो अपने टैग बदल दीजिए यहाँ पे। पूछ रहा हूँ, ये क्या तरीका है? कैसे बता सकते हैं? बीच में मत बोलिए। हाँ तो चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुचित्रा जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आप देश के मंत्री के ऊपर उसकी विश्वसनीयता का सवाल उठाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसी मुद्दे का फायदा उठाकर विपक्ष, पाकिस्तान का मीडिया आपकी क्लिप चला रहा है।
वो ये कहता है कि देखिए वहां विपक्ष बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, देखिए वो कहता है कि इनका नुकसान हुआ, बता नहीं रहे। ये क्या ठीक बात है क्या? सवाल पूछिए, आपका अधिकार है। आप एलओपी हैं, आप सरकार को अलग से सवाल पूछ लेते कि क्या ये हुआ है। आप बिल्कुल वाजिब है, मैं सवाल के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर कौन से प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछना, कब पूछना, किस तरीके से पूछना, यह विवेक आपका होना चाहिए था। यह विवेक आप लूज करते हो, इसीलिए देश की जनता का विश्वास आप पूरी तरह से गवा चुके हो। और आपको समझना पड़ेगा कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर जारी हुए, सारी पार्टी के सांसद पूरे गर्व से भारत माता के सपूत बनकर पूरे विश्व में अपनी बात रख रहे हैं। और आप यहाँ ब्यूटीफुल पिक्चर रोहन जी, मैं उसका जिक्र इसलिए करती हूँ कि डीएमके की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में बड़ा फर्क है। वो राजनीतिक रूप से विचारधाराओं का मिलन नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन एम्बेसडर, आप ये जानते हैं कि जब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, आप बेहतर बता सकते हैं, और वो एक स्वर में बोलते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। पाकिस्तान भी एक डेलीगेशन भेज रहा है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, लेकिन वो ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं है। वो किस तरह से भुट्टो की नेतृत्व में जा रहा है, और वहां पर बात ही शोर ही इस बात का हो रहा है कि बाकी पार्टियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुचारिता। इसमें देखिए, जो भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, जो भारत एक पूरी तरीके से संयुक्त रूप से आतंकवाद का सामना कर रहा है। और जो आतंकी चाहते थे, जब उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में ये नरसंहार किया, तो वो ये चाहते थे जो भारत में ये रिलीजियस कम्युनल डिस्कॉर्ड हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मारें। क्योंकि उन्होंने जब ये 26 लोगों को मारा था तो उनका धर्म पूछकर जो हिंदू थे उन्हीं को मारा था। तो वो सोच रहे थे जो इससे दंगे फसाद होंगे, और उनका यही मकसद था। जो भारत की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, भारत में जो सौहार्दपूर्ण ये सभी कुछ सोशल सिस्टम है, ये खराब होना चाहिए। परंतु भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। पूरे देश में एकदम यूनिटी बनी रही, एकदम सभी लोग साथ रहे। और जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है, उसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके भी लोग भी शामिल हैं, और उनके लीडरशिप को भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए ये एक संदेश जाता है जो भारत एकजुट है इस ये आतंकवाद से जूझने के लिए। और ये मेरे विचार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो कि पूरी दुनिया ये देखेगी, जो आतंकवाद के विरुद्ध। और एक और बात जो ये है, सेंसिटाइज पूरी दुनिया को करना। जो आतंकवाद जो भारत लड़ाई कर रहा है, केवल अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा है, ये पूरे विश्व का एक के लिए एक चुनौती है, और पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए भारत के साथ। और आखिरी बात इसमें यही है, जो हमेशा जहां पर भी पूरी दुनिया में कोई भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो उनका आप तार एक जरूर पाकिस्तान के साथ मिला देख सकते हैं। चाहे वो 9/11 हो, 26/11 हो, मैड्रिड हो, बाली बॉम्बिंग हो, लंदन ट्यूब बॉम्बिंग, हर जगह जहां भी हुआ है उसका पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध रहता है। तो पाकिस्तान का ये पुराना उसका रोल रहा है, चरित्र यही रहा है उसका। आतंकवाद को पूरी दुनिया में उसने सपोर्ट किया है। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में देखें, उसमें जितने आतंकियों के नाम हैं, उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। जितने उसमें आतंकी संगठन हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। तो इसीलिए उनको सेंसिटाइज करना, और जैसे आप कह रहे थे FATF में जाना है, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको भी आतंकी घोषित करना है। तो इसलिए हमको पूरे विश्व का इसमें हमको समर्थन चाहिए, इसीलिए उनको सेंसिटाइज करने गए हैं, और मेरे विचार से बड़ी सफलता मिल रही है।